नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति हाजिर हूं लेकर 26 जनवरी के खास अवसर पर हमारा बेहद खास प्रोग्राम। अब हम बात करेंगे सीक्रेट एजेंट्स के बारे में। जासूस शब्द सुनते ही जेम्स बॉन्ड की वो फिल्म जहन में आ जाती है जिसमें जेम्स किस तरह खुफिया तरीके से काम करता है। जेम्स जिस तरीके से अपने देश की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है, वैसे ही रियल लाइफ में भी हर देश के पास अपनी अपनी खुफिया एजेंसीज होती हैं। जैसे पाकिस्तान के पास ISI और अमेरिका की FBI CIA खुफिया एजेंसी है, वैसे ही हमारे भारत के पास भी रॉ और IB खुफिया एजेंसीज हैं जो विदेशों में खुफिया तरीकों से काम करती हैं ताकि दुश्मन देशों के आतंकी मंसूबों को नाकाम किया जा सके। जासूस सरकारों के लिए बेहद अहम जानकारी का जरिया होते हैं। जासूस के पकड़े जाने पर अक्सर सरकारें जासूस को स्वीकारती भी नहीं है। जासूस फिर भी अपनी जान पर खेलकर देश की सुरक्षा के काम को अंजाम देते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही बेहद रहस्यमयी जासूसों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अपनी चालाकी निडरता से देश का सिर गर्व से ऊंचा करने वाले अजीत डोभाल के बारे में। तो देखिए हमारी इस पर यह खास रिपोर्ट। एक ऐसा भारतीय जो खुलेआम पाकिस्तान से बलूचिस्तान छीन लेने की चेतावनी देने से गुरेज नहीं करता। एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान के लाहौर में 7 साल मुसलमान बनकर अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेलकर दुश्मनों के घर में गुजारा। भारत का एकमात्र नागरिक जिन्हें शांतिकाल में दिया जाने वाले दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। हम बात कर रहे हैं केरल कैडर के 1968 बैच के IPS अजीत डोभाल की, जो 1972 में भारतीय खुफिया एजेंसी IB से जुड़े। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक ऐसा नाम है जिनकी चाल से दुश्मन खौफ खाते हैं। उनकी रणनीति का तोड़ निकालना किसी के लिए भी आसान नहीं है। आइए जानते हैं डोभाल से जुड़ी अहम बातें। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अजीत डोभाल लगातार घाटी के हालात पर नजर रखे हुए थे। माना जाता है कि मोदी सरकार ने अजीत डोभाल को मुख्य रूप से कश्मीर के हालात को सामान्य रखने का जिम्मा सौंपा था, जिस पर वो पूरी तरह से खरे उतरे। अजीत डोभाल के देश की सुरक्षा के कई ऐसे कारनामे हैं जिसे लोग आज भी याद करते हैं। चाहे वो ऑपरेशन ब्लू स्टार रहा हो, या फिर पाकिस्तान में खुफिया तरीके से रहना हो, या फिर भारत का पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक रहा हो, हर जगह डोभाल ने खुद को साबित किया है और देश की सुरक्षा चाक चौबंद की है। अजीत डोभाल से न केवल पाकिस्तान बल्कि चाइना भी उनकी नीतियों से डरता है। अजीत डोभाल ने ज्यादातर समय खुफिया विभाग में ही काम किया है। कहा जाता है कि वो 7 साल तक पाकिस्तान में खुफिया जासूस रहे। साल 1989 में अजीत डोभाल ने अमृतसर के स्वर्ग मंदिर से चरमपंथियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर का नेतृत्व किया था। जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों और शांति के पक्षधर लोगों के बीच काम करते हुए डोभाल ने कई आतंकियों को सरेंडर कराया। डोभाल 33 साल तक नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और पंजाब में खुफिया जासूस रहे, जहां उन्होंने कई अहम ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 30 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को देश के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उन्होंने एक जासूस की भूमिका निभाई और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई, जिसकी मदद से सैन्य ऑपरेशन सफल हो सका। NSA अजीत डोभाल 7 सालों तक खुफिया तरीके से पाकिस्तान में जासूस के तौर पर रह चुके हैं। इसका एक किस्सा काफी फेमस हुआ था। लाहौर में एक मजार के पास एक व्यक्ति ने अजीत डोभाल को पहचान लिया था कि वो पाकिस्तानी या एक तरह से कहे तो मुसलमान है ही नहीं। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या तुम हिंदू हो? डोभाल चौंक गए और उन्होंने जवाब दिया नहीं। फिर वो उन्हें अपने साथ लेकर गया और एक छोटे कमरे में दोनों गए। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और एक बार फिर उसने कहा कि देखो, मैं कह रहा हूँ तुम हिंदू हो। डोभाल ने फिर से नहीं में जवाब दिया तो उस मुसलमान ने अजीत से कहा कि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। डोभाल ने बात बनाते हुए कहा कि हाँ, बचपन में मेरे कान छेदे गए थे, लेकिन मैं बाद में कन्वर्ट हो गया था। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए थे। खैर, तुम इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, नहीं तो यहाँ लोगों को शक हो जाएगा।
इसके बाद उस मुसलमान ने कहा कि वो भी एक हिंदू है। फिर उसने अपनी अलमारी में शिव और दुर्गा जी की तस्वीरें दिखाई। डोभाल ने विदर्भ मैनेजमेंट एसोसिएशन के समारोह में भाषण देते हुए ये कहानी सुनाई थी। पाकिस्तान में छिपकर रहते हुए पाकिस्तान के कई खुफिया राज अजीत डोभाल ने पता कर लिए थे और यही वजह है कि पाकिस्तान आज भी उनसे डरता है। अगर आपने राजी फिल्म को देखा है तो आपको महसूस होगा कि जासूसी का काम कितना अविश्वसनीय रूप से खतरनाक होता है। जासूस संवेदनशील जानकारी के साथ काम करते हैं और लगातार पकड़े जाने का खतरा भी उन पर मंडराता रहता है। अंडरकवर गतिविधियों का करना भी खतरनाक और जोखिमों से भरा काम होता है। फिर भी देश के कई लाल हैं जो देश की सेवा के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर देश की सेवा करते हैं। तो आइए जानते हैं देश प्रेम की एक और सच्ची कहानी, जिसमें भारतीय जासूस मोहनलाल पाकिस्तान की जेल में 14 सालों तक कैद रहे। भारत और पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्ते में जासूस शब्द का हमेशा ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोनों ही देशों ने कई ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर दुनिया के सामने पेश किया जिनके ऊपर जासूसी का आरोप लगा है। इसके बाद उनकी पूरी जिंदगी जेल में कटी। पंजाब के रहने वाले इस शख्स ने दुनिया के सामने ये बात रखी कि कैसे वह पाकिस्तान जासूसी के लिए गया और वहां से क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ी थी। इस शख्स ने अपनी किताब के माध्यम से ये भी बताया कि पाकिस्तान की जेलों में भारतीय कैदियों के साथ क्या सलूक होता है। हम बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख जासूसों में से एक मोहनलाल भास्कर। भारत के ऐसे जासूस थे जिन्होंने देश के लिए अपना खतना तक कर लिया। भारत की तरफ से उन्हें जासूसी के लिए चुना गया, जिसके बाद उनका धर्म परिवर्तन हुआ और वो मोहनलाल भास्कर से मोहम्मद असलम बन गए। इसके बाद परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया और पाकिस्तान दोनों के लिए एक डबल एजेंट के रूप में काम करने वाले उनके एक सहयोगी ने उन्हें धोखा दे दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को उनकी असलियत पता चल गई और मोहनलाल को 14 साल के लिए जेल में भेज दिया गया। पाकिस्तान की जेल से निकलने के बाद उन्होंने अपनी आप बीती एन इंडियन स्पाई इन पाकिस्तान नामक एक उपन्यास भी लिखा था। 14 साल जेल में बिताने के बाद भास्कर को भारत और पाकिस्तान के बीच एक कैदी एक्सचेंज के रूप में रिहा किया गया था। तो देखा आपने रॉ के एजेंट किस तरह अपनी जान हथेली पर रखकर देश की सेवा करते हैं, कैसे किसी दूसरे देश के नागरिक बनकर खतरनाक और जोखिमों से भरा काम करते हैं। ऐसे एक जासूस की कहानी को जानते हैं जिसे ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। कैसे पाक सेना में मेजर की पोस्ट तक पहुंच जाता है रॉ का एजेंट, भारत के सबसे सफल जासूस रविंद्र कौशिक उर्फ ब्लैक टाइगर की कहानी। तो आइए जानते हैं ब्लैक टाइगर की सच्ची कहानी के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे ही हिंदुस्तानी जांबाज की जो ऐसा जासूस था जिसने सरहद पार कर न सिर्फ पाकिस्तानी सरजमी पर कदम रखा बल्कि उनकी सेना में उनका अधिकारी बनकर भारत की मदद करता रहा। ये कहानी है असली टाइगर की, जिसकी जासूसी ने 20,000 भारतीय सैनिकों को शहीद होने से बचाया था। जिस टाइगर की हम बात कर रहे हैं, भले ही उसका टाइगर फिल्मों से कोई नाता ना हो, मगर दुनिया में जब दिलेर जासूसों की बात होगी तब इस शख्स का नाम और चेहरा सामने आएगा। क्योंकि फिल्मी जासूस बने सलमान खान रियल लाइफ के टाइगर तो हो सकते हैं, मगर हिंदुस्तान के इतिहास में अगर कोई असली टाइगर है तो वो ये शख्स है जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। एक भारतीय खुफिया एजेंसी ने उसे खिताब दिया था टाइगर का, टाइगर जो भारत का शेर था, वो टाइगर जिसने अकेले ही पूरे पाकिस्तान को हिला दिया था, वो टाइगर जिसने एक दिन अपनी जिंदगी अपने वतन हिंदुस्तान पर कुर्बान कर दी। 1972 में रविंद्र कौशिक ने लखनऊ के एक यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल के एक नाटक में रविंद्र एक भारतीय जासूस का रोल निभा रहे थे जो चीन में फंस जाता है और फिर यातनाएं सहता है। कहते हैं कि रविंद्र कौशिक की एक्टिंग देखकर सेना के कुछ अधिकारी इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस का हिस्सा बना लिया और रविंद्र को पहले ही मिशन के तौर पर उस मुल्क में भेजा गया जो उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन यानी कि पाकिस्तान था। माना जाता है कि रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में एक रेजिडेंट एजेंट के तौर पर भेजा गया था। कौशिक का काम था हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान साजिश का सुराग हासिल करना। कहते हैं कि रविंद्र कौशिक का पहला मिशन बेहद कामयाब रहा, जिसके बाद
1975 में उसे एक और बड़े मिशन के लिए भेजा गया और इस बार मिशन के लिए रविंद्र को एक नया नाम दे दिया गया। वो नाम जो आगे चलकर पाकिस्तान में उनकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाला था और वो नाम था नबी अहमद शाकिर। पाकिस्तान में घुसने के बाद नबी अहमद शाकिर यानी कि रविंद्र कौशिक ने धीरे धीरे अपनी पैठ बनानी शुरू कर ली। लाहौर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया। कहते हैं कि कॉलेज में दाखिला मिलते ही उसके आधार पर जाली दस्तावेज बनवाए और उसी कॉलेज से LLB की डिग्री भी हासिल की। वही स्नातक करने के बाद वो एक कमीशन अधिकारी के रूप में पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए, यहाँ तक कि मेजर के पद पर पदोन्नत हो गए। उन्होंने अमानत नाम की एक स्थानीय लड़की से शादी की और एक बेटे को जन्म दिया। 1979-1983 के बीच उन्होंने भारतीय सेना को वर्गीकृत जानकारी दी, लेकिन कौशिक के संपर्क में आने के लिए रॉ द्वारा भेजे गए निचले स्तर के ऑपरेटिव इनायत मसीहा की एक बड़ी गड़बड़ी ने उनके कवर को उड़ा दिया और उन्हें 1985 में गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी द्वारा उनके बहुमूल्य योगदान के लिए दिया गया एक नाम अपने जीवन के अंतिम 16 वर्ष पाकिस्तान की मियांवाली जेल में बिताए, जहां उन्होंने फेफड़े के क्षय रोग का सामना किया और 2001 में उनकी मौत हो गई। तो देखा आपने कैसे हमारे भारत के वीरों ने हर बार अपनी दिलेरी से दुश्मनों को धूल चटाते हुए देश की आन बान और शान को बचाया। किस तरह अपने परिवार घर को छोड़कर देश की सेवा करते हैं हमारे वीर जवान। प्राइम टीवी इन सभी जासूसों और शहीदों की को शत नमन करता है। तो हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।